हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बस से गेट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और रिज़ल्ट भी आ चुके हैं और आई गेट के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शानदार तरीके से परफॉर्म किया इस साल। तो उसमें से एक टॉपर हमारे बीच में जिनका रैंक 1276 है, इनका नाम गौरव वर्मा है, जो शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई के स्टूडेंट हैं। तो बच्चों से हम जानने की कोशिश करेंगे जर्नी के बारे में, इनका कैसा प्रिपरेशन स्टाइल था और इन्होंने गेट को क्यों चूज़ किया है। तो गौरव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर कि आप फाइनल ईयर के अंदर में ही 1276 रैंक प्रोड्यूस कर लिए और इसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके पापा क्या करते हैं। हाँ सर, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। एक मैं, एक मेरी बड़ी बहन है, एक मम्मी हाउस मेकर और पापा एम्प्लॉई हैं बीएसपी में। ओके, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? सर मैंने सेकेंडरी स्कूलिंग सेक्टर 10 बीएसपी सेक्टर 10 से किया है। ओके, सेक्टर 10 से 10th और 12 दोनों? यस सर, 10th में मेरा कुछ 75% आया था और 12th में 83% आया था। ओके, तो आप अपने आप को मीडियम स्टूडेंट बोलेंगे या? सर एवरेज बोलेंगे। यस सर। चलिए, बढ़िया है। तो उस समय भी तो रहता है ना कि जैसे सेक्टर 10 भी काफ़ी फेमस है, वहाँ के बच्चे लोग IIT JEE वगैरह की बहुत प्रिपरेशन करते हैं। यस सर। तो कैसा इन्वायरमेंट था आपके टाइम के आपके लिए? सर इन्वायरमेंट तो काफ़ी अच्छा था, सब पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं वहाँ। तो सर पर स्टिल मैच्योरिटी थोड़ा कम था उस टाइम पे, इस कारण जेई के टाइम पे थोड़ा लैग कर गया था। स्टिल घर वालों को मैंने ही कहा था, क्योंकि सब तो जेई के टाइम पे कोचिंग जाते ही थे, कि मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। पर स्टिल उस समय उतना पढ़ाई हो नहीं पाया था। तो भी जेई मेरे 75% ले आ पाया था। तो आपने फिर ड्रॉप वगैरह लिया था? नो सर, मैंने ड्रॉप का सोचा नहीं। तो आप शंकराचार्य कंप्यूटर साइंस में आ गए? यस सर, सीधा शंकराचार्य में एडमिशन। तो जब आप IIT JEE में नहीं हो पाया और फिर आप यहाँ शंकराचार्य में आ गए और कॉलेज स्टार्ट हो गया, यस सर, तो कोडिंग वगैरह करने के बजाय आप गेट की तरफ कैसे आए? सर एक्चुअली मैं शुरू में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कोड बहुत कर रहा था, काफ़ी मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे भी गया था कुछ एक्सटेंट तक। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि सी तो आता ही है मुझे। तो एक फ्रेंड है मेरी, वो आई गेट ज्वाइन किए थे, मैंने उसका कॉपी देख लिया था सी का। ओके। तो मैंने वो देख के लगा कि अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, ये तो इतना टेक्निकल तो एग्जैक्टली आता भी नहीं मुझे। तो वहाँ से मुझे पहली बार पता चला था गेट के बारे में। कोडिंग शुरू से ही कर रहा था। उसके बाद मैंने 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था आपके पास। ओके, तो 4th सेमेस्टर में तो आपने जब ज्वाइन किया तो 6th सेम में भी एग्ज़ाम लिखा होगा आपने? यस सर, 4 से 6 सेम तक मैंने एग्ज़ाम लिखा था, पर मैंने उस समय सिर्फ 2 सब्जेक्ट अच्छे से किए थे सर। सिर्फ DLD किया था और सिर्फ सी को करके गया था। मतलब ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई? यस सर। तो फिर आप सीरियस कैसे हुए? सर एक्चुअली जब ज्वाइन किया था मैंने 4th सेमेस्टर में, उस समय मैं थोड़ा ये डिसाइड कर लिया था कि गेट तो करना है क्योंकि ज्वाइन किया हूँ, पर मैं अदर वर्क भी कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि 1 साल देख लेते इस वर्क को, उसके बाद गेट का प्रिपरेशन भी करना ही है। तो मैंने सर 1 साल वो काम किया, तो वो भी काफ़ी अच्छा गया था। पर क्योंकि गेट का मैंने फाइनल कर लिया था मन में, उसके बाद मैंने अच्छे से 6 सेम के टाइम पे मैंने गेट में सीरियस हो गया पढ़ने के लिए। ओके, तो फिर अपना सिलेबस कब तक आपने कवर कर दिया? सर सिलेबस देखा जाए तो पूरा एंड तक मेरा पूरा कंप्लीट नहीं किया था। मैंने 2 सब्जेक्ट स्टिल छोड़ दिए थे, EM को पूरा छोड़ दिया था और CN छोड़ दिया था। ओके, तो दिसंबर तक बाकी सब्जेक्ट हो गए थे मेरे। PIQ बनाया था आपने? यस सर, PYQ तो लगाए थे अच्छे से। कितने मॉक टेस्ट लिखे थे आपने? सर मॉक टेस्ट अराउंड 15 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। 15 मॉक टेस्ट दिए? सर टॉपिक वाइज भी काफ़ी दिए थे, फुल लेंथ। जब आप पेपर देने जा रहे थे कैसा लग रहा था आपको? सर पेपर के दिन सर पहली बार तो उतना अटेम्प्ट में कुछ था नहीं, तो काफ़ी चिल था। सेकेंड टाइम में थोड़ा सा एंग्जाइटी था, बट स्टिल उतना ऐसा नर्वसनेस नहीं था बहुत। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट था? सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। ओके। तो फिर आप जब पेपर दे के निकले तो आपको कैसा लगा कि हो जाएगा? सर जब पेपर दे के निकला तो ऐसा अच्छा लग रहा था। अटेम्प्ट काफ़ी मैंने अटेम्प्ट करके आए थे, 54 के अराउंड अटेम्प्ट किए थे। तो अच्छा लग रहा था कि लग तो रहा है कि सारा बन जाएगा। कुछ मेरे को बचा था कि गलत हुआ है, बाकी कॉन्फिडेंट था मैं। कितना नेगेटिव मार्किंग हुई आपकी? सर नेगेटिव 0.33 हुआ है बस। बहुत कम है, ठीक है, तब तो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग। यस सर। तो फिर आप अभी आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे का MTech करना है, उसके बाद MTech के बाद प्लेसमेंट का प्लान है। ओके। और अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जिससे उनका भी गेट में फाइनल ईयर के अंदर में ही हो जाए? सर गाइडेंस को तो ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे आपने आई गेट में इनरोल कर लिया है तो कोर्स वर्क आप जो पढ़ाते हैं वो काफ़ी होता है कि बस नोट अच्छे से बना ली, रिवाइज कर ली और PYQ, ये तो बहुत बेसिक है, सब करते हैं। और वह डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचने के लिए इन्वायरमेंट अपना थोड़ा डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है कि आप इंडल्ज ना हो जाए उस चीज़ में।
बस यही है सर। ओके, मतलब आपको लग के करना पड़ेगा। यस सर। तो और मतलब आपको आई गेट में क्या अच्छा लगा? सर आई गेट में सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि सर जो ऐप का जो फैसिलिटी है सर, ऐसा होता है कि जब चाहे रिवाइंड कर लो, 2x में देख लो। और सर आप जो पढ़ाते हो ऐसा नहीं होता कि आप बस स्लाइड दिखा दिए कि लिख लो। सर आप साथ में लिखते हो तो ये भी नहीं लगता कि बार बार रोकें, फ्लो में चलते रहता है, तो वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है कोर्स हमारा। उतना टाइम मिल ही जाता है कि आप लिख सकते हो बैठ के। यस सर, आराम से बन जाता है पूरा। तो फिर रैंक आने के बाद आपको कैसा लगा? सर अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, जितना पढ़ा था उसके हिसाब से अच्छी रैंक आई है। इससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही जाएगी उसके लिए सर। काफ़ी ठीक है, अच्छी बात है। नहीं ठीक है, अच्छा है, लगे रहना भी चाहिए और करते रहना भी चाहिए। यस सर। तो आप आगे क्या एमटेक के बारे में सोच रहे हैं या जॉब लेने के बारे में सोच रहे हैं? यस सर, सर एमटेक के बारे में ही सोच रहा हूँ। जॉब के लिए मैं प्लेसमेंट में तो कॉलेज में बैठा भी नहीं था। ओके ओके। तो डायरेक्ट एमटेक के बाद ही प्लेसमेंट पे बैठूँगा। अच्छा है, और आपका एडमिशन हो भी जाएगा कई अच्छे कॉलेज के अंदर में। यस सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आपकी जर्नी को जानकर। और बच्चे भी मोटिवेट हो जाएंगे आपको, आपकी बातों को सुनकर। और रहना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको भी ताकि से मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है बच्चों। यस सर। तो गौरव, आपको ऑल द बेस्ट कि आप जो चाह रहे हैं आपको मिले, जो कॉलेज चाह रहे हो कॉलेज मिले आपको। और बच्चों आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।